जय हिंद टू एवरीवन। प्यारे कैडेट, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जितने भी कैडेट 2025 में एनसीसी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं एक मॉडल पेपर ला चुका हूँ, जो कि 2025 का मॉडल पेपर है। ठीक है, 2025 का मॉडल पेपर जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें मात्र आप सभी को 20-20 क्वेश्चन रोज सॉल्व किए कराए जा रहे हैं। ठीक है, शाम को 7 बजे। तो आप लोग रोज लाइव में भी जुड़िए और साथ में आप सभी को एक वीडियो भी मिलेगी। ठीक है, और साथ में अब बहुत बचुआ ओएमआर को लेकर डाउट है। ठीक है, ओएमआर कैसे फिलअप किया जाएगा, जितने भी कैडेट पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जो बी के लिए अप्लाई किए थे। ठीक है, तो उनका कमेंट्स आ रहा है कि सर बताइए ओएमआर आंसर शीट में क्या हम कोई गलत भर देते तो क्या कोई हमें नया ओएमआर मिलेगा। ठीक है, तो ओएमआर की टेंशन मत लीजिए आप लोग, एग्जाम से पहले मैं ओएमआर के बारे में बता दूंगा। और साथ ही आप सभी लोग यहाँ पे इसको मॉडल पेपर आप सभी के सामने, इसको आज हम लोग पढ़ के सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी ए बी सी सर्टिफिकेट वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये साबित हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी कैडेट हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और मैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप सभी को कुछ टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, और साथ ही आप सभी की ओएमआर की वीडियो भी जल्द आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का क्या है। ठीक, पहले क्वेश्चन को लेकर शुरू करते हैं हम लोग। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए कहाँ स्थित है। तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ए ग्वालियर मध्य प्रदेश, बी कामपटी महाराष्ट्र, सी लखनऊ उत्तर प्रदेश, या फिर डी पटना। ठीक है, इसमें आप सभी को 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो मैं आप सभी को बता दूं जो ओटीए है। ठीक है, ओटीए जो है ओटीओ ऑफिसर ट्रेनिंग ओटीए का दो ही एकेडमी है। एक है तमिलनाडु चेन्नई में और एक है गया बिहार में। ठीक है, यानी कि हम बात करें तो इसमें से ऑप्शन ही गलत दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप सभी को इसका कंफर्म ऑप्शन सही है, कोई आपके पास ऑप्शन, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। लेकिन मैं इसका जो बता रहा हूँ वो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है, 2 ही एकेडमी है, एक चेन्नई तमिलनाडु में है और एक गया बिहार में है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक, अगर बाय द वे आप सभी के एग्जाम पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग क्या करोगे। देखिए, अगर कभी भी ऐसी भी कोई भी एग्जाम में कोई गलत क्वेश्चन आ जाता है जिसका ऑप्शन गलत होता है, ठीक है, क्वेश्चन सही आता है ऑप्शन गलत होता है, तो उसका नंबर कैडेट को दे दिया जाता है, चाहे कैडेट गलत उत्तर दे या सही उत्तर दे। तो वहाँ पे ओएमआर पे आप गलत भी लिखे रहोगे तो भी आप सभी को नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ में इस ऑप्शन में गलत दिख रहा है हमको। ठीक है, कहीं पे ऐसा नहीं दिख रहा है। देखिए, एक चेन्नई तमिलनाडु में ओटीए ओटीए और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, और एक गया बिहार में। ठीक है, इसके अलावा नहीं है, तो यहाँ पे पटना बिहार दे दिया है। ठीक है, और तमिलनाडु की बात ही नहीं किया, तब या गया हो सकता है, गया बिहार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीसी का केंद्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है। आपके ऑप्शन ए रक्षा सचिव, बी रक्षा मंत्रालय, या फिर बी राज्य मंत्री, या फिर शिक्षा सचिव, या फिर डी थल सेना अध्यक्ष। आप सभी के क्वेश्चन क्या है। एनसीसी का केंद्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है। आपके ऑप्शन ए रक्षा सचिव, बी रक्षा मंत्रालय, सॉरी, आपके ए और बी दोनों है। ए क्या है, रक्षा सचिव और रक्षा मंत्रालय, बी क्या है, रक्षा राज्य मंत्री, या फिर सी शिक्षा सचिव, या फिर डी थल सेना अध्यक्ष। तो यहाँ पे आप सभी के ऑप्शन होंगे रक्षा मंत्री, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, रक्षा सचिव रक्षा मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है। भाई, एनसीसी दिवस तो सबको पता होगा, क्योंकि ये जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी एनसीसी कैडेट ही हमारा वीडियो देखते हैं। ठीक है, और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से हमारा चैनल आज मोनेटाइज भी हो गया है। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। एनसीसी दिवस कब हम लोग मनाते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए दिसंबर का द्वितीय रविवार, बी नवंबर का अंतिम रविवार, सी जनवरी का प्रथम रविवार, या फिर डी नवंबर का प्रथम रविवार। ठीक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन इज द बी राइट आंसर। नवंबर के लास्ट रविवार को हम लोग एनसीसी डे मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी चेन्नई, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से होगा आप सभी का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दिल्ली। ठीक है, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली है। ठीक है, और हाँ, इसी के साथ साथ मैं सुनील शर्मा आप सभी को बता देना चाहूंगा, सभी कैडेट अपना नोट्स बुक लेकर बैठेंगे। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग ओएमआर पे, ओएमआर भी आप सभी को मैं अवेलेबल मतलब प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन अभी तो कुछ टाइम लगेंगे। ठीक है, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा इसी तरह तो मैं आप सभी को ओएमआर भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। ऑप्शन ए गुड़हल, बी कमल, सी गुलाब, या फिर डी पलास। ठीक है, इसमें तो आप सभी का नेक्स्ट
मतलब राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो अपना कमल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या, राष्ट्रीय पक्षी आपके ऑप्शन ए कौवा, बी ईगल, सी मोर या फिर डी गोरैया। इसमें से होगा मोर इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में, हाँ ठीक है, वर्तमान समय में एनसीसी के भारतवर्ष में कितने निर्देशालय हैं? वर्तमान समय में एनसीसी के भारतवर्ष में कितने निर्देशालय हैं? तो 17। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन आप सभी के 10 थे, 16 थे, 20 थे। ठीक है, इसमें से 17 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी के सर्वोच्च अधिकारी का रैंक क्या होता है? ऑप्शन ए ब्रिगेडियर, ऑप्शन बी मेजर जनरल, या फिर ऑप्शन सी जनरल, या फिर डी लेफ्टिनेंट जनरल। इसमें से होगा ऑप्शन, जल्दी आप लोग कमेंट, कुछ आप लोग ये कमेंट कीजिए हमारे वीडियो में, ताकि हमको भी पता चले हमारे कैडेट पढ़ते हैं, और हाँ साथ में भी कि उनको कितना पता है। ठीक है, उसी हिसाब से हम नए नए मॉडल पेपर और अच्छे अच्छे मॉडल पेपर आप सभी के टफ मॉडल पेपर भी लाते रहेंगे। एनसीसी के सर्वोच्च अधिकारी का रैंक क्या होता है, ये लोग आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए अभी, नहीं तो मैं फिर बताऊंगा ही। ठीक, आपके ऑप्शन है ब्रिगेडियर, बी मेजर, सी जनरल, या फिर डी लेफ्टिनेंट जनरल। इसमें होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग कमेंट कैसे करोगे, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन कौन सा 8वां, ठीक है 8वां का ऑप्शन कौन सा सही है, डी, तो ऐसे डी बनाओगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी रक्षा मंत्री, सी राष्ट्रपति, या फिर डी राज्यपाल। भारत के सुरक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी रक्षा मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी राज्यपाल। इसमें से होगा आप सभी का राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना कितने स्कंद यानी कि भागों में विभाजित किए गए हैं, यानी कि बांटे गए हैं? ठीक है, भारतीय सेना कितने स्कंद भागों में विभाजित हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 7। तो इसमें से भारतीय सेना स्कंद कितने भागों में बांटे गए हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन सी डी 7। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 7 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएएस के वर्तमान सलाहकार कौन है? ऑप्शन ए मनोज पांडे, ऑप्शन बी अजीत डोभाल, ऑप्शन सी शिव शंकर मेनन, ऑप्शन डी एम के नारायण। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएएस के वर्तमान सलाहकार कौन है? ऑप्शन ए मनोज पांडे, ऑप्शन बी अजीत डोभाल, ऑप्शन सी शिव शंकर मेनन, ऑप्शन डी एम के नारायण। इसमें से होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि अजीत डोभाल जो है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएएस के वर्तमान सलाहकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आप सभी के पास सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, उनमें से आप सभी को बताना कि कौन सा ऐसा इसमें से है जो कि मानव के द्वारा किया जाता है, जो कि प्राकृतिक में हाथ में नहीं है। प्राकृतिक अपने हाथ से क्या क्या कर सकती है? निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ठीक है, भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। भूकंप किसे? प्राकृतिक की देन से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भूकंप जो है प्राकृतिक की देन से आता है। उसके बाद बी चक्रवात जो भूकंप जैसे भूकंप, चक्रवात, ये सब क्या प्राकृतिक देन है। ज्वालामुखी विस्फोट क्या है? प्राकृतिक देन है। बम विस्फोट क्या है? आतंकवादी, यानी कि आतंकवादी भी मानव निर्मित आपदा में आते हैं, यानी कि हमारी वजह से, जैसे आतंकवादी हम ही लोग की वजह से बम का निर्माण किया गया और हम ही लोग बम विस्फोट करते हैं, जैसे कि, तो यानी कि जो मानव निर्मित बनाई गई वस्तु है, अगर उससे कोई दुर्घटना घटती है तो मानव निर्मित आपदा में आती है। ठीक, अगर कोई प्राकृतिक आपदा घटती है, प्राकृतिक आपदा में आती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यानी कि बम विस्फोट जो है इधर राइट आंसर। मानव निम्न में ये प्राकृतिक आपदा में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला स्तर पर सिविल सुरक्षा नियंत्रण कौन होता है? ऑप्शन ए CMO, बी जिला मजिस्ट्रेट, सी पुलिस अधिकारी, डी प्रचार अधिकारी। ठीक है, जिला स्तर पर सिविल रक्षा नियंत्रण कौन होता है? ऑप्शन ए CMO जिला मजिस्ट्रेट, सी पुलिस अधीक्षक, या फिर डी प्रचार अधिकारी, यानी कि इसमें से होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिला मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एनसीसी गान कौन सा है? ऑप्शन ए सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा। ऑप्शन बी वंदे मातरम। ऑप्शन सी हम सब भारतीय हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, इनमें से कौन एनसीसी कौन गान एनसीसी सॉरी इनमें से एनसीसी गान कौन सा है। ऑप्शन ए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऑप्शन बी वंदे मातरम। ऑप्शन सी हम सब भारतीय हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे आप लोग। इसमें से होगा हम सब भारतीय हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1946 में। ऑप्शन बी 1978। ऑप्शन सी 1947। ऑप्शन डी 1954। राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1946, बी 1978, सी 1947, डी 1954। इनमें से भाई होगा, ठीक है। जो राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना है 1948 में हुई थी। तो इसमें भी देखो ओ कहीं ऑप्शन नहीं है, तो सबको पता है 1948 में हुआ था ना समिति की स्थापना 1948। एक बार आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अपना जवाब जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि ये ऑप्शन में आया ही नहीं 1948। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिविल डिफेंस संगठन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1968, बी 1965, सी 1970 या फिर डी 1971। सिविल डिफेंस संगठन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1968, बी 1965, सी 1970, डी 1971। इसमें से देखिए मैं आप सभी को बता दूं, जो सिविल डिफेंस एकेडमी की बात हम सिविल डिफेंस संगठन की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1941 को हो गई थी, लेकिन इसे मई 1968 में संसद में नागरिकता सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत अधिनियत किया गया था। यानी कि इसमें से बात करें हम तो यानी कि 1968 ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसमें से आपके ऑप्शन है यहाँ पे ए 16 जुलाई 1948, बी 16 जुलाई 1968, सी 16 जुलाई 1946 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 16 जुलाई 1948, बी 16 जुलाई 1968, सी 16 जुलाई 1946 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 16 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैदल सेना के एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं। आपके ऑप्शन है 10, बी 30, सी 50, डी 100। पैदल सेना के एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 100। इसमें से होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए पैदल सेना के एक सेक्शन में टोटल 10 जवान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशमन पार्टी है, अग्निशमन यानी कि कौन सी पार्टी है। ऑप्शन ए फायर पिकेट पार्टी। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को ऑप्शन देखने को मिल जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, अग्निशमन पार्टी क्या है, फायर पिकेट पार्टी या फिर बी फाइटिंग पार्टी या फिर सी इनमें से दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए और बी सही है। ठीक है, फायर ब्रिगेड और फायर फाइटिंग पार्टी इनमें से दोनों है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आप सभी को टाइपिंग में गलती हो जाती है। देखिए यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा, लेकिन यहाँ पे घ लिख दिया, यानी कि डी जगह थोड़ी थोड़ी सबसे मिस्टेक हो जाती है। ठीक, हर कोई इंसान है। ठीक, तो देखिए इसी पे मैं आप सभी को एक बात बता दूं, एक टीचर थे जो बच्चों के पढ़ा रहे थे, वो लिख रहे थे 6 का पहाड़ा, जिसमें से उन्होंने 9 जैसे कि 9 अंक जो है सही लिखे, लास्ट में जो 10वां लिखना था उनको 60 लिख दिए 61। तो बच्चों ने उनको देखिए क्या किया, हंसना शुरू कर दिया। ठीक, तो वो गुरुजी बहुत अच्छे जवाब दिए। उन्होंने बोला कि मैंने तो 9 तक तो अच्छा लिखा, एक ही लास्ट में गलत किया। ठीक है, 60 को मैंने 61 लिख दिया, उस पर आप लोग हंस रहे हो, हमारी मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन मैंने जो 9 सही लिखा उस पर आप लोग हमें तो शाबाशी नहीं दिए, ये नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं। यानी कि हमें बात कहें, अगर हम जीवन में किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लें, अगर एक गलती उसके जीवन में कर देते हैं तो आदमी हमारा मजाक उड़ाता है और साथ ही हमें बुरी नज़र से देखता है। हमारी सारी अच्छाई उसके नज़र में भूल जाती है, लेकिन हमारी एक बुरा काम उसको जीवन भर नजर आता है। ठीक है,
तो किसी को देख कर नहीं चलना है, हम किसी के साथ कैसा है वो हमें हमसे उससे कोई मतलब नहीं, हम अपने आप में कैसा है हमें वो देखना है, ठीक। क्योंकि चलिए छोड़िए उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इससे इस कहानी से ये सीख मिलती है, अगर किसी के जीवन में आप कितना हो सच्चाई कर लीजिए, कितना हो उसका सहयोग कर दीजिए, लेकिन अगर आप कहीं एक गलती कर देते हैं तो आपको ठुकरा दिया जाएगा और आप सभी को गलत साबित कर दिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नेशनल कैडेट कोर्प्स, ऑप्शन बी नेशनल कैडेट कमेटी, ऑप्शन सी नेशनल कैडेट कंपनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक। यहाँ पे देखिए बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या इंग्लिश को लिखते हैं कॉर्प्स, CORPS, PS, कॉर्प्स, लेकिन इसमें गलत क्या है, कॉर्प्स यहाँ पे तो दे दिया है कॉर्प्स, लेकिन नहीं ये गलत है। जो इंग्लिश में लिखा था कॉर्प्स, लेकिन हिंदी में क्या लिखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय कैडेट कोर, ठीक है। तो इनमें से होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये कॉर्प्स जो है एक गलत है, एक सही नहीं है, एक गलत है, ठीक है। ए भी गलत है, बी भी गलत है और ये सी भी गलत है, इनमें से कोई नहीं है। राष्ट्रीय कैडेट कोर लिखाता है, अपना कॉर्प्स साइलेंट होता है, ठीक। और उसके बाद जितने भी सी सर्टिफिकेट वाले हैं, अगर कुछ बच्चों को क्या अगर लगता है लिखित होगा तो आप लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही जुड़े आज के 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आप सभी लोग इस सब क्वेश्चन को भी सॉल्व करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और साथ ही मैं सीओ निखिल शर्मा मिलता हूं आप सभी प्यारे बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में। और जब भी मैं लाइव आता हूं या फिर आप सभी को पढ़ाता हूं, अगर आप कोई हमारी वीडियो देखते हो तो उस क्वेश्चन को भाई आप लोग नोट कीजिए। मैं तो आप सभी को यही कहूँगा, ठीक है। आगे आपकी मर्जी। और जितने भी एक ग्रेड लाने वाले कैडेट हैं, कभी भी पढ़ रहे हैं तो नोटबुक लेकर साथ में बैठिए। आप लोग उसको नोट लिखने से क्या होता है, हमारे दिमाग में वह एक बार बैठ जाता है। अगर हम वह क्वेश्चन कहीं और पे देखते हैं तो उस पर तुरंत टिक कर देंगे कि हमने ये पढ़ा था यही है, ठीक है। तो मैं सीओ निखिल शर्मा मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।